हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग सिखाने वाले हैं और सीलिंग फ़ैन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग से एंडिंग तक, है ना। जैसे उसमें बैरिंग कैसे चेंज करते हैं, बाइंडिंग कैसे करते हैं, तो पूरी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और यह वीडियो आप स्टार्टिंग से देखेंगे और अगर सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग आपने कभी नहीं किया है तो भी आपसे आराम से आने लगेगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं। ये सीलिंग फ़ैन का स्टेटर होता है। जैसे कि सीलिंग फ़ैन में दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक रोटर। स्टेटर क्या होता है, मतलब स्टेटर स्थिर पार्ट होता है जो स्थिर रहता है, और रोटर क्या होता है जो रोटेट करता है। इसके नाम से ही जैसे पता चलता है, स्टेटर मतलब स्थिर पार्ट और रोटर मतलब रोटेटिंग पार्ट। तो ये जो बैंडिंग करते हैं हम, तो स्टेटर पर बैंडिंग करते हैं, और जो रोटर होता है वो मूवेबल पार्ट होता है, इसके बाहरी सतहों पर घूर्णन करता है। ये जो सीलिंग फ़ैन है इसकी हम बैंडिंग कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि दो बैंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग बैंडिंग, दूसरी एंडिंग बैंडिंग। ये स्टार्टिंग बैंडिंग अभी हम कर रहे हैं। अब इसके बाद जस्ट अपोजिट, इसके बाद ऊपर इसके पेपर कटने के बाद पेपर को हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम अलग से पेपर डालेंगे सेकेंडरी कॉइल के लिए। सेकेंडरी कॉइल करने के फिर हम रनिंग बैंडिंग ऊपर से सेकेंडरी बैंडिंग। से पहले हमें क्या करना चाहिए, पेपर की कटिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसमें तो इंसुलेशन के लिए पेपर लगाया जाता है, ये जैसे वायर कंडक्टर और अपना ये स्टेटर भी कंडक्टर होता है। तो अगर कंडक्टर आपस में टच होकर इसमें धारा हम गुजारेंगे तो अपने बॉडी लीकेज होगा, मतलब फ़ैन के बॉडी में करंट बहने लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बीच में ये पीवीसी पेपर डालते हैं। पीवीसी पेपर डालने के बाद हम इसमें बैंडिंग करते हैं। तो ये पीवीसी पेपर कैसे डालेंगे, तो इसकी माप हम लेते हैं इसके स्टेटर। तो स्टेटर जो होता है, तो स्टेटर की ये बाहरी सतह जो होती है, तो इससे हम स्केल की सहायता से माप लेते हैं कितनी हमारी रीडिंग आ रही है स्केल में। और जितनी भी रीडिंग आपकी आ रही हो, तो 1 mm मतलब लेफ़्ट साइड और 1 mm राइट साइड बढ़ा के, मतलब 2 mm टोटल बढ़ा के पेपर कटिंग करना है। इसके साइज़ से, स्टेटर के साइज़ से हमें 2 mm साइज़ पेपर की बढ़ा के ही करना है। क्यों करना है 2 mm बढ़ा के, क्योंकि अगर हम स्टेटर के साइज़ का पेपर कटिंग करेंगे तो स्टेटर में टच रहेगा, मतलब स्टेटर में बैंडिंग टच हो जाएगी। अगर हम 2 mm बढ़ाएंगे, 1 mm इधर 1 mm उधर, तो क्या होगा कि स्टेटर से बैंडिंग हट के बनेगी। तो स्टेटर से बैंडिंग हट के बनेगी। इस तरह से हम स्टेटर में पेपर लगाएंगे, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि इतनी बैंडिंग हम कर चुके हैं। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग बैंडिंग करते हैं ना, तो स्टार्टिंग का जो सिरा होता है उसको हम फोल्ड करके डबल कर लेंगे। फिर डबल करने के बाद हम इस पर लपेट लेंगे। उसके बाद हम बैंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। बैंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जैसे हम इतनी बैंडिंग कर चुके हैं, आपको दिखा दें कि इसके बाद हम बैंडिंग 2 कॉइल अभी बैंडिंग करेंगे। 2 कॉइल से आप समझ सकते हैं कि बैंडिंग स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कैसे होती होगी। एक चीज़ और है, बैंडिंग यहाँ ये जो आपको होल दिखेगा इसमें, यहाँ से बैंडिंग करना हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बैंडिंग करना क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो कनेक्शन के लिए टर्मिनल निकलते हैं, तो कनेक्शन के टर्मिनल यहीं से निकलने चाहिए। क्यों यहाँ से निकलने चाहिए, क्योंकि यहाँ से पास पड़ता है ये होल। यही होल से हम ये टर्मिनल्स डाल के ऊपर की ओर हम टर्मिनल्स निकालते हैं। और ये बैंडिंग लास्ट 2 कॉइल बची हुई है, तो इसको हम करके आपको सिखाएंगे कि कैसे बैंडिंग होती है। जैसे ये बैंडिंग अभी इधर तक तो हो गई, अब एक कॉइल ये और दूसरी कॉइल ये बची हुई है। 2 मतलब कॉइल बची हुई है। अब इसमें एक कॉइल में कितने टर्न लगाने हैं, तो समथिंग हमें सिर्फ इस वाले फ़ैन में, मतलब ये स्टेटर की मोटाई पर डिपेंड करता है कि कितने टर्न लगाएंगे। लेकिन इस मोटर पे हम कितने लगा रहे हैं, 350, 350 मतलब स्टार्टिंग में लगा रहे हैं और 360 रनिंग में लगाएंगे। तो इसको हम बैंडिंग करने के लिए क्या करेंगे, एक क्लॉक वाइज डालते हैं, दूसरा एंटी क्लॉक। देखिए जैसे कि हम इस वाले खांचे में अगर क्लॉक वाइज डालेंगे, तो इस वाले खांचे में हम एंटी क्लॉक वाइज डालेंगे। ऐसे हम स्टार्टिंग से एंडिंग तक करते हुए आ जाएंगे। जैसे ही हम स्टार्टिंग से एंडिंग तक पहुँचेंगे, तो ये देखिए इधर ये जैसे ये टर्मिनल हम यहाँ से डाले हुए हैं, तो इधर से ये टर्मिनल स्टार्टिंग का टर्मिनल निकला हुआ है। जैसे हम एंडिंग पर पहुँचेंगे, एक स्टार्टिंग मतलब एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज अगर करते हुए लास्ट तक सही पहुँच गए हैं, तो हम बैंडिंग में देखेंगे कि लास्ट में जैसे ही आपकी बैंडिंग है ना, तो ये बैंडिंग का ये टर्मिनल यहाँ से आपके यहाँ से निकलेगा। यहाँ से ये वाला यहाँ से निकला था, तो दूसरा टर्मिनल एंडिंग वाला यहाँ से निकलेगा। अगर ये भी टर्मिनल गलती से यहाँ से निकल गया, तो समझ जाइए आपका फ़ैन गलत बंधा हुआ है। कहीं सेम टर्मिनल मतलब सेम वो हो गया, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज सेम टर्न घुमा दिया आप। तो ऐसी गलती नहीं करना है, इसको हमें ध्यान में रख कर ही बैंडिंग करना है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका फ़ैन नहीं चलेगा। उसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक ही दिशा में बनेगा। एक ही दिशा में बनने के कारण क्या होता है, फिर ये फ़ैन नहीं चल पाएगा आप।
तो बेंडिंग ऐसे ही, अभी इसमें हम क्लॉक वाइज डाल रहे हैं, क्लॉक वाइज डालेंगे, फिर अगले वाले में हम एंटी क्लॉक वाइज डालेंगे। जैसे कि ये वाली बेंडिंग हमारी है, मतलब ये वाला टर्न वो ख़त्म हो चुका है। अब अगले वाले में हम लगाएंगे, अगला वाला स्लॉट बचा हुआ है, अगले वाले स्लॉट में हम करेंगे कंप्लीट। जैसे कि बताया मैंने आपको, ये क्लॉकवाइज चल रहा था, अब जस्ट इसके बाद अपोजिट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे इधर से जा रहा है, ये ऐसे हम डाल रहे हैं। ये घड़ी की दिशा मतलब विपरीत दिशा में डालेंगे इसको, ऐसे इधर से आ रहा है टर्न और इधर को एंडिंग हो रहा है। तो 350 टर्न इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद जैसे ही कंप्लीट होगा तो 2-4 टर्न बचेंगे, उसमें हम इसको डबल कर लेंगे। जैसे स्टार्टिंग में हम डबल किए थे, डबल क्यों किए थे? डबल हम इसलिए किए थे कि जैसे कनेक्शन हम बाहर निकालेंगे तो कनेक्शन के निकालने के लिए हमें वायर का इंसुलेशन हटाना पड़ेगा। तो इंसुलेशन हटाते समय कहीं वायर टूट ना जाए, तो अगर टूट जाएगा तो आपको फिर से मतलब बेंडिंग को टर्न ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ टर्न चला गया, छोटा पड़ जाएगा टर्न, तो आप कनेक्शन बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इसको डबल कर दिया जाता है ताकि आप आसानीपूर्वक कनेक्शन को निकाल सकें। जैसा कि हमारा फ़ैन स्टार्टिंग बेंडिंग कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट से 2-3 टर्न पहले, लास्ट में जो स्लॉट होता है उसमें 2-3 टर्न पहले हमें वायर को डबल कर लेना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग और एंडिंग को डबल क्यों करते हैं, इंसुलेशन निकालते समय ताकि टूट ना जाए, इसके लिए हम डबल कर लेंगे। रोक दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें पेपर कटिंग करेंगे। पेपर कट करने के बाद हम पेपर को अंदर स्लॉट में फोल्ड करेंगे। इसके बाद ही हम सेकंड मतलब इसमें इस ऊपर वाले स्लॉट में रनिंग वेंडिंग में हम पेपर डालेंगे और वेंडिंग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साइड से किनारे से एकदम पेपर कटिंग करनी है ताकि स्लॉट में आसानी पूर्वक चली जाए, नहीं तो अगर बढ़ी रहेगी तो स्लॉट के अंदर नहीं जा पाएगी। तो इसको ध्यान से देखिए, ऐसे एकदम बारीक से किनारे से काटना है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ी सी अभी बचा हुआ। फाइनली पेपर की कटिंग हो चुकी है। अब पेपर को हमें इस स्लॉट के अंदर वो करना है, फिट करना है। स्लॉट के अंदर हम डालेंगे पेपर। तो कैसे डालेंगे, ये हमारे पास स्लिप है, आप लोग धागा का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे पास धागा ना होने के कारण हम स्लिप का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम ऐसे इधर फोल्ड करेंगे, अरे फंसा हुआ नहीं था अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से फोल्ड हो रहा है अंदर पेपर, जैसे कि एक फोल्ड हो चुका है। दूसरा भी फोल्ड हो चुका है। इसी तरह से पूरे पेपर को फोल्ड कर देना है। बंद करिए। दोस्तों, जैसा कि ये पंखा बाइंडिंग होके तैयार हो चुका है, तो कल अपन ये अंदर वाली बाइंडिंग कंप्लीट किए थे और आज ये बाहर वाली भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद अब अपने को इसकी एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है और बॉडी लीकेज वगैरह तो नहीं है उसको चेक कर लेना है, और फिर इसके बाद
लीड निकाल के, है ना, लीड कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें हम आज आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो बस आप कंटिन्यू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फाइनली ये बाइंडिंग हो चुकी है सीलिंग फ़ैन की। अब क्या करेंगे अपन, इसका चेक करेंगे, है ना, कि कहीं हमारा जो बाइंडिंग किए हैं तो कहीं कट वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए चेक करेंगे सीरीज बोर्ड की सहायता से। तो सबसे पहले ये बाइंडिंग चेक कर रहे हैं अपन, बाहर वाले। हाँ, तो ये लैम्प सीरीज टेस्ट लैम्प जल रहा है, ठीक है, मतलब बाइंडिंग क्या है अपनी सही है। अब इसका वो भी देख लेंगे, बॉडी लीकेज वगैरह तो नहीं है, प्रॉपर सही है, ठीक है। अब ये अंदर वाली बाइंडिंग चेक करेंगे। हाँ, तो अभी अंदर वाली बाइंडिंग भी अपनी क्या है सही है, ठीक है। मतलब ये जो हमारी दोनों बाइंडिंग है, दोनों बाइंडिंग क्या है सही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें अपन टर्मिनल निकालेंगे बाहर वायर, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा फ़ैन बैंडिंग से तैयार है। अब इसकी हम टेस्टिंग कर लिए हैं। टेस्टिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, वायर का इंसुलेशन, जैसे इंसुलेशन होता है इसमें, इंसुलेशन इसका निकालने के बाद टेस्टिंग करते हैं। जैसे दो बैंडिंग है, स्टार्टिंग और रनिंग बैंडिंग। तो स्टार्टिंग बैंडिंग के दो टर्मिनल को आपस में सीरीज बोर्ड से टच करवाएंगे तो अपने लैंप को ग्लो होना चाहिए, और रनिंग बैंडिंग को आपस में टच करवाएंगे तो अपना लैंप ग्लो होना चाहिए। अगर ग्लो नहीं हो रहा है तो मतलब आपकी बैंडिंग कहीं ना कहीं कटी हुई है। तो फाइनली ये देखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन बाहर निकालने के लिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हम चाहें तो बाहर 4 तार भी निकाल सकते हैं और 2 तार भी निकाल सकते हैं। 4 तार निकालने से क्या होता है, इसमें स्टेटर के इसमें थोड़ी सी जगह कम होती है, तो जगह कम होने की वजह से हम 4 तार नहीं निकालते, 3 तार निकालते हैं। 3 तार कैसे निकालेंगे, क्योंकि इससे 4 तार निकले हुए हैं, 4 बाहर निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी हम 3 तार निकालेंगे। तो इसका एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का शॉर्ट कर देंगे, 2 वायर शॉर्ट कर देंगे। वो वाला वायर हमारा कॉमन बन जाएगा, बचेगा 2 वायर। ये 2 वायर फाइनली बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसे में हमारे 3 टर्मिनल टोटल बाहर निकलेंगे। जैसे कि ये अभी इसको अंदर हम शॉर्ट करेंगे, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का। ये स्लिप लगा रहे हैं। स्लिप क्यों लगा रहे हैं, स्लिप इसलिए लगा रहे हैं कि ये आपस में शॉर्ट ना होने पाए। ये थोड़े से इसका इंसुलेशन नहीं निकला हुआ है, इंसुलेशन निकालते हैं। इंसुलेशन निकालने के लिए हम कोई नुकीली चीज़ का यूज करेंगे ताकि इंसुलेशन आसानी पूर्वक निकल जाए। तो ये इंसुलेशन हमारा निकल चुका है। अब इसको हम यहाँ शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे हम 2 वायर को शॉर्ट करके एक वायर बना दिए, जो कि बाहर इसमें कॉमन माना जाएगा। ये एक बन चुका है। इसको जब हम वायर के थ्रू बाहर निकालेंगे तो ये कॉमन वायर माना जाएगा। अब बचे हैं 2, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का। अब इसको दोनों को हम बाहर निकाल लेंगे तो टोटल हमारे टर्मिनल 3 बाहर निकलेंगे। तो ये अब हम 3 तार निकालेंगे बाहर, जैसे कि इसमें 3 वायर बाहर निकाल लिए हैं। अब इसका कनेक्शन हमें करना है। 2 वायर जो हम शॉर्ट किए हैं, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का, इसको हम कॉमन बनाएंगे। कॉमन बनाएंगे तो बाहर कैसे पता चलेगा कि ये कॉमन है, क्योंकि ये तो अंदर पैक हो जाएगा। इसके लिए हम 2 कलर वायर का यूज़ किए, एक रेड और एक ब्लैक। जो ब्लैक कलर का वायर है उसको हम कॉमन में लगाएंगे, और रेड को मैं 2 भागों में डिवाइड कर लिया हूँ, जो कि 2 अलग अलग टर्मिनल्स पे लगाएंगे। देखिए कैसे टर्मिनल्स पे लगाते हैं वायर, कैसे बाहर निकालते हैं। इसमें वायर लगाने के बाद इसमें स्लिप लगा देनी चाहिए। स्लिप लगाने से क्या होता है कि आपके बॉडी में लीकेज करंट वगैरह नहीं आता और बैंडिंग आपस में शॉर्ट नहीं होती। तो स्लिप लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है।
अब वायर के टर्मिनल्स बाहर निकाल चुके हैं। अब एक बार हम फाइनली और चेक कर लेंगे टर्मिनल्स बाहर सही से निकल पाए हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं टर्मिनल छूट ही गया हो, हम कनेक्शन करने जा रहे हो और फैन में लगा दिए, सेट कर दिए और चले ना फैन। तो सबसे पहले अब टर्मिनल निकालने के बाद हमें चेक कर लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ब्लैक वाला हमारा कॉमन था, तो एक टर्मिनल हम कॉमन पे लगाएंगे, दूसरा टर्मिनल हम दो वायर में से किसी में लगाएंगे। एक तो सही है, एक बेंडिंग का वायर हो गया और कॉमन पे ही रहेगा, दूसरा टर्मिनल दूसरी बेंडिंग पे। ये थोड़ी सी सीरीज बोर्ड हमारा डुल रहा है, ये मतलब दोनों हमारे वायर सही से निकल चुके हैं। अब इसमें हमें क्या कैपेसिटर लगाना है। कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं? सिंगल फेज मोटर जो होता है सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता है, इसको सेल्फ एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड बनाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो कैपेसिटर इसमें हम कितने का लगाएंगे? 215 का लगा सकते हैं। 215 मतलब 215 माइक्रोफैरड, 2.15 माइक्रोफैरड। 2.5 का लगा सकते हैं, 315 लगा सकते हैं, सॉरी 215 नहीं होता, 2.5 होता है और 315 होता है। तो इसका हम कैपेसिटर यूज करते हैं सीलिंग फैन में और फर्राटे में। तो इसमें हम कितने का लगा रहे हैं? 225 का लगा रहे हैं, 225 माइक्रोफैरड, जिसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी है? 440 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज भी चला सकते हैं। तो इसमें हम कैपेसिटर कैसे लगाएंगे? कॉमन वायर को हम छोड़ देंगे, बाकी जो दो टर्मिनल निकले हुए हैं, दोनों टर्मिनल के एक टर्मिनल पे कैपेसिटर के दो टर्मिनल होते हैं, उन्हें दोनों टर्मिनल के एक टर्मिनल पे लगा देना है। ये कैपेसिटर लग चुका है। अब इसमें हम सप्लाई देंगे। सप्लाई देने से हमारे फैन में मैग्नेट बनना चाहिए, ये हमें देखना है। सप्लाई दे दिए हम। अब इसमें हम देखेंगे मैग्नेट बन रहा है कि नहीं बन रहा बेंडिंग। तो ये मैग्नेट हमारी बेंडिंग में बन रहा है, चपक रही है। ये तो फाइनली अब ये तैयार है। इसको आप फैन में लगा के सेट करके चला सकते हैं।